अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजा स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे इस प्रोग्राम का खासा यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक सतह का कोई और खेल, हमारी कोशिश होती है कि उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाया जाए, उन्हें मुतारिफ कराया जाए और उनकी कारकर्दगी को सराहा जाए। और आज के इस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है और हम बात करेंगे डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट 2013-14 के आज के इस प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों से। पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2013-14 के सीजन में दो टूर्नामेंट यानी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एसोसिएशन ने खेला और उसके साथ प्रेसिडेंट ट्रॉफी में महकमों की टीमें मंजर आम पर आई और इन दोनों टूर्नामेंट्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं यूबीएल के दाएं हाथ के स्पिनर आतिफ मकबूल और उनके साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले ताबिश खान। आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे शो में। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी की जानिब से फर्स्ट क्लास सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2013-14 में 65 विकेटें हासिल करने वाले बाएं हाथ के तेज बॉलर नासिर मलिक और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से प्रेसिडेंट कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले यूबीएल के बैट्समैन आबिद अली। आपको भी आबिद शो में हम खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले कि अपने इन मेहमानों से गुफ्तगू की हम शुरुआत करें, सबसे पहले कुछ बात करना चाहेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2013-14 के परफॉर्मर की। और पहले एक नजर डाल लेते हैं कि इस टूर्नामेंट में बेहतरीन 5 बैट्समैन कौन रहे और किसने अच्छे रन स्कोर किए। पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की और प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो बेहतरीन कारकर्दगी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। आबिद अली ने यूबीएल के लिए 10 मैचों में 795 रन स्कोर किए। ZTBL के लिए 6 मैचों में शर्जील खान ने 713 रन स्कोर किए। हबीब बैंक के लिए इमरान फरहत ने 10 मैचों में 768 रन स्कोर किए। ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने स्कोर की थी। और सईद अनवर ने खान रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए 10 मैचों में 680 रन स्कोर किए। और आमिर सज्जाद ने वापडा के लिए 10 मैचों में 643 रन स्कोर किए। ऑन द अदर साइड अगर प्रेसिडेंट कप 2013-14 में बॉलर्स की कारकर्दगी पर हम एक नजर डालें तो यहां पर टॉप पर हमें दिखाई दे रहे हैं यूबीएल के दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर आतिफ मकबूल, जिन्होंने 1736 गेंदों पर 856 रन देकर 53 खिलाड़ियों को 16.15 की औसत से आउट किया। इमरान खान ZTBL के फास्ट बॉलर, जिन्होंने 52 विकेटें हासिल की। फिर तीसरे नंबर पर टेस्ट फास्ट बॉलर एहसान आदिल HBL से, जिनका ताल्लुक, उन्होंने 47 खिलाड़ियों को आउट किया। स्टेट बैंक के लिए ताबिश खान ने 2051 गेंदों पर 1163 रन देकर 24.74 की औसत से 47 विकेट हासिल की। और वापडा के अजहर अतारी 5वें नंबर पर हैं 45 विकेटों के साथ। ऑन द अदर साइड अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की हम बात करें जो इस बार रावलपिंडी की कामयाबी पर अपने इख्तिताम पर पहुंची थी, बेहतरीन 5 बैट्समैनों में पेशावर के इसरारुल्लाह यहां पर टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 875 रन स्कोर किए। फिर लाहौर शालीमार के उमर सिद्दीक हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 845 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद के अम्माद वसीम हैं, जिन्होंने 804 रन स्कोर किए 10 मैचों में। फिर फैसल मुबशर हैं भावलपुर के, जिन्होंने 8 मैचों में 730 रन स्कोर किए। और इस्लामाबाद के फैजान रियाज हैं, जिन्होंने 712 रन स्कोर किए। ऑन द अदर साइड अगर बॉलर की कारकर्दगी हम एक नजर डालना चाहें तो यहां पर टॉप पर हमें दिखाई दे रहे हैं बाएं हाथ के तेज बॉलर रावलपिंडी के नासिर मलिक, जिन्होंने 2561 गेंदों पर 65 खिलाड़ियों को 20.49 की औसत से आउट किया। फिर रावलपिंडी के हसीब आजम हैं, जिन्होंने 51 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद के शहजाद आजम हैं, जिन्होंने 51 विकेटें हासिल की। मीर हमजा कराची वाइट के हैं, उन्होंने 45 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस्लामाबाद के अम्माद वसीम हैं, जिन्होंने 41 खिलाड़ियों को आउट किया 1507 गेंदों पर। गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूबीएल के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर आतिफ मकबूल। आतिफ, काफी अर्से से आप बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बिलखुसूस 2013-14 का ये सीजन कैसा तजुर्बा रहा आपके लिए? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जब लास्ट ईयर मैं खेला था एसोसिएशन से, कराची एसोसिएशन से, तो मेरे साथ तौसीफ भाई कोच थे और वो बॉलिंग का माशाल्लाह एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैंने जब उनके साथ वो सीज़न गुजारा, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया बॉलिंग में। उस सीज़न माशाल्लाह भी मैं लास्ट सीज़न जो था मैं माशाल्लाह बेस्ट बॉलर था। उनके बताने से काफ़ी कुछ में फ़र्क फील हुआ बॉलिंग में। अदरवाइज जो भी मुझे फिटनेस के मसाइल थे वो भी मैंने ट्रेनर से एज ट्रेनिंग के साथ जो भी मुझसे हो सका मैंने ग्राउंड में करने की कोशिश की।
और अल्लाह का शुक्र है इस साल भी मुझे जो जितनी मेरी एफर्ट्स थी कि मैं लास्ट ईयर का बेस्ट बॉलर था और एफर्ट थी मेरी मुझे करना था कि यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करके बेस्ट बॉलर या जैसा भी हो जो भी एक नाम अपना बना सकूं कि मैंने लास्ट ईयर जो अच्छी परफॉर्म की। आतिफ मकबूल की टीम यूबीएल ने इस बार प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और फाइनल में इनका मुकाबला SNGPL से है, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक की टीम है, जिसमें कई टेस्ट स्टार मौजूद हैं। और यूबीएल की जानिब से अगर आतिफ मकबूल ने 53 विकेट हासिल किए प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, तो बैट्समैनों में आबिद अली नुमाया दिखाई दे रहे हैं। और आबिद अली ने इस सीजन में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 26 साल के आबिद अली दाएं हाथ के बैट्समैन हैं, जिन्होंने 10 मैचों में 46.76 की औसत से 795 रन स्कोर किए हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद, ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका प्रेसिडेंट ट्रॉफी में? इस वक्त आप टॉप पर हैं बैट्समैनों में। यही भाई, अल्लाह का शुक्र है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह टॉप स्कोरर हूँ अभी तक, और इंशाल्लाह अभी फाइनल स्टिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल टारगेट बनाया था इंशाल्लाह टॉप 5 में। लास्ट टाइम भी मैं टॉप 5 में स्कोर था, और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ वालिदैन की दुआओं की वजह से टॉप स्कोरर हूँ अभी तक, और लास्ट टाइम भी टॉप 5 में था। आप टॉप 5 में बैट्समैनों में। और दूसरी तरफ हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं बाएं हाथ के तेज बॉलर, उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर नासिर मलिक, जिन्होंने 20.49 की औसत से 65 विकेट हासिल की। और शायद इनकी यही बॉलिंग थी जिसने रावलपिंडी को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहली मरतबा चैंपियन बना दिया। नासिर मलिक, क्या कहेंगे आप इतनी शानदार कारकर्दगी पर? बस ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इतनी अच्छी बॉलिंग की थ्रू आउट टूर्नामेंट। स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि 2-3 मैचेस में भी 12-13 विकटें थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। फिर ये कि सभी भाई ने काफ़ी कुछ बताया, तो साथ साथ वो मैच से पहले बिफोर मैच हम प्लानिंग करते रहे, फिर उससे बड़ा कुछ फ़ायदा हासिल हुआ। फिर सभी भाई बॉलिंग करवाते रहे नेट में रिवर्स स्विंग के बारे में, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि एंड ऑफ द सीज़न जो है वो मेरी 65 विकेट्स हुई। तो बॉलिंग की हम बात करें तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कराची के दाएं हाथ के तेज बॉलर, और अब उन्होंने ज्वाइन किया स्टेट बैंक का, और इस बार प्रेसिडेंट ट्रॉफी में एक्शन में दिखाई दिए ताबिश खान। कई अच्छे सीजन इन्होंने खेले कराची की तरफ से। ताबिश, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में आपने 2051 गेंदों पर 47 विकेटें हासिल की। अगर देखा जाए विकेटों के एतबार से तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन 47 विकेटें एहसान आदिल ने भी हासिल की। आप क्या कहेंगे? पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मैं एसोसिएशन से ही खेलूंगा, ये स्टेट बैंक में आने का आपने कैसा फैसला किया? बस एकदम ही आया भाई, क्योंकि मुझे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते कि यार ये हमेशा रीजन से खेलता है, डिपार्टमेंट क्रिकेट इसने नहीं खेली है। तो बस फिर एकदम ही मैंने माइंड चेंज किया। मैंने कहा यार अब इस दफ़ा डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल के लोगों की शिकायत भी दूर कर देते हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत थी इसने हमेशा रीजन से ही आउट किए हैं और डिपार्टमेंट के साथ ही खेलता नहीं है। हालांकि मैं डिपार्टमेंट के अगेंस्ट 2010 में आउट कर चुका हूँ, टॉप विकेट टेकर भी रह चुका हूँ, 77 विकेट्स ली थी। लेकिन ये कि एक लोगों की शिकायत थी, तो उस वजह से मैंने बोला कि यार चलो इस दफ़ा डिपार्टमेंट से खेल के इनकी ये शिकायत भी दूर हो जाए, लग रहे। तो बस यही रीज़न था डिपार्टमेंट से खेलने का। और स्टेट बैंक अच्छा डिपार्टमेंट है काफ़ी, और लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह उनके। तो बस वहाँ से मैंने बोला बस वहाँ से खेलने का मैंने माइंड चेंज किया अपना, और बस वहाँ से खेल के परफॉर्मेंस का बस दिमाग में था। ताबिश खान, आतिफ मकबूल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ आबिद अली मौजूद है, और इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है नासिर मलिक ने। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर से मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और एक बार फिर वापस चलेंगे लाहौर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूबीएल के दाएं हाथ के बैट्समैन आबिद अली। आबिद, आपने 205 रन स्कोर किए इस सीजन में, जो आपका बेहतरीन स्कोर था। 3 सेंचुरियां आपने स्कोर की, 2 निफ सेंचुरियां स्कोर की। आप एक बार फिर सेलेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं इतनी उम्दा कारकर्दगी पर। अभी फाइनल आपने खेलना है जी, इस उम्मीद से कि अभी फाइनल स्टिल है, अभी सेलेक्टर की तरफ मतवज्जो उनकी निगाहें ज़रूर मेरी तरफ होनी चाहिए। और इस परफॉर्मेंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, और चांसेस हैं। अभी स्टिल मैच है फाइनल, उसमें भी इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूँगा, और यूबीएल के लिए अच्छा जितना हो सकेगा अपनी टीम के लिए इंशाल्लाह कोशिश। आतिफ, आपकी तरफ आ जाते हैं। जिस तरह उन्होंने फाइनल की बात की, आबिद ने कहा कि हम फाइनल में भी अच्छी कारकर्दगी करने की कोशिश करेंगे। आपने इस सीजन में जिस तरह की बॉलिंग की है, आपने कुछ 53 विकेटें हासिल की हैं। अब फाइनल में आपका मुकाबला एक ऐसी टीम से जिसमें मिसबाह उल हक हैं, हफीज़ हैं, अजहर अली हैं, अदनान अकमल हैं, उमर अकमल हैं, एक अच्छी टीम है। किस तरह देख रहे हैं आप फाइनल को, या आप समझते हैं कि अपनी नॉर्मल क्रिकेट ही खेलेंगे?
नहीं, ऑब्वियसली फाइनल है, इंशाल्लाह कोशिश करके अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे कि हम टफ टाइम देंगे। हमने हर टीम को माशाल्लाह टफ टाइम दिया है और अभी तक माशाल्लाह टफ टाइम देते हैं और फाइनल में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फाइनल में भी टफ टाइम दें। लाइव मैच है और वो बड़ा मैच है माशाल्लाह प्लेयर्स के लिए कि उसमें वो अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं वो अपना जाहिर करें और सेलेक्टर्स को मुतवज्जा करें अपनी तरफ। सिंपल है कि बड़ा मैच है और फाइनल है। हम लोग की कोशिश यही थी कि इंशाल्लाह हम टीम को एक अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश करें और जितना भी जहां भी हम लोग शो करें अपने आप को, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे वो फील्डर हो। अगर बैटिंग में मोस्टली नहीं रन हुए क्योंकि वहां पर वेदर ऐसा था, पिंडी इस्लामाबाद में हम लोग बैट्समैन बैटिंग जितनी भी थी टोटल सर्वाइव कर रही थी। उसमें हमने कोशिश यही की कि जितने अगर नहीं भी हो रही बैटिंग में तो जो बॉलिंग है, जो फील्डिंग है, मेन सपोर्ट उनकी ज़रूरी थी। नासिर मलिक की तरफ वापस चलेंगे। रावलपिंडी पहली बार नासिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीता और कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे फास्ट बॉलर आ रहे हैं, लेकिन आप भी बाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले बॉलर हैं। तो पाकिस्तान में सोहेल तनवीर हैं, वहाब रियाज हैं, जुनैद खान हैं, फिर उसके अलावा मोहम्मद इरफान है, दराज खत फास्ट बॉलर। तो किस तरह आप देख रहे हैं अपने आप को? आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा या थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा? या भाई ये तो अब सिलेक्टर्स पर है कि लास्ट सीज़न भी मैंने प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन अंडर 23 के साथ टूर किया था सिंगापुर का, तो वहाँ पे मैं मुझे कोई मैच नहीं मिल सका। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फिर टॉप किया है। तो अब ये तो सिलेक्टर्स पर है कि परफॉर्मेंस इसीलिए की जाती है कि प्लेयर को जो है ना वो चांस मिले। तो सेलेक्टर्स की बात कर रहे हैं नासिर मलिक। ताबिश, आप काफ़ी अरसे से गर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इस सीज़न में ख़ासतौर पर बहुत से मैचेस बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हुए, तो कितना बॉलर के लिए दिल बर्दाश्ता होने वाली सिचुएशन थी और उसमें भी आपने 47 विकेट हासिल की? यार भाई दिल बर्दाश्त तो ऑब्वियसली बॉलर होता है जब बारिश से कुछ वेदर की वजह से इस तरह मतलब मैचेस हमारे ख़राब हो जाते हैं। ये कि मेरे भी शुरू के 2 से 4 मैचेस मेरे ख़राब गए थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जब मैंने बीच में एकदम अच्छा कमबैक हुआ मेरा और फिर उसके बाद मैंने इन दी एंड टॉप 3 में फिनिश कर ही लिया। लेकिन ये वेदर की ऐसे भी थोड़े से मैचेस ख़राब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ताबिश खान, आतिफ मकबूल, नासिक और आबिद अली हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। आगे और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस फर्स्ट क्लास सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी की। 800 रन स्कोर किए, 41 विकेटें हासिल की, लेकिन अपनी टीम को फाइनल न जितवा सके। अम्माद वसीम की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस सीजन के बारे में क्या कहते हैं आपको दिखाता है। क्रिकेट पहले 60 ओवर्स थी, फिर 50 ओवर्स हुई, अब 50 भी है, 20-20 भी है। तो बेसिकली ये प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है, इसमें प्लेयर्स किस उसमें जा सकता है। हर प्रोफेशनल प्लेयर मोड चेंज कर सकता है अपना, जैसे तीनों फॉर्मेट हर कोई खेल सकता है। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेट है और प्लेयर को आना चाहिए इस फॉर्मेट में। 2007 में जब पाकिस्तान अंडर 19 ने इंग्लैंड का दौरा किया था तो उस टीम में अम्माद वसीम शामिल थे और उस टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेले। मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, उमर अमीन, ये वो खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के लिए खेले। अब देखते हैं अम्माद वसीम को कब मौका मिलता है। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मजीद फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2013-14 पर बात करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। डोमेस्टिक क्रिकेट 2013-14 के बेस्ट परफॉर्मर्स पे आज का हमारा ये प्रोग्राम, उनकी कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं। और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बाएं हाथ के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान, जिन्होंने ZTBL के लिए प्रेसिडेंट ट्रॉफी में 6 मैचों में 71.31 की औसत से 2 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरी के साथ 713 रन स्कोर किए। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी के दाएं हाथ के तेज बॉलर 51 विकेट हासिल करने वाले हसीब आजम। लेकिन गुफ्तगू हम करेंगे सबसे पहले शर्जील से। शर्जील, ये बताइएगा कि पाकिस्तान से खेलने के बाद कितना कॉन्फिडेंस आपको मिला, जितनी उम्दा कारकर्दगी का आपने ज़राई तरक्याती बैंक के लिए मुजाहरा किया? बिल्कुल यही है, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आएगा पाकिस्तान खेलने के बाद। अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, 3 मैचेस बाकी है, जब टूर से वापस आए थे बस सारा फोकस उसी के ऊपर था और कॉन्फिडेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह हाई था। तो शर्जील, ये बताओ कि पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 तो खेल गए, ये जो 4-डे क्रिकेट है इसमें कितना एंजॉय किया आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद? बिल्कुल नहीं, एंजॉय तो बहुत ज्यादा किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत वहाँ पे एंजॉय रहा वहाँ पे। और जो बाकी मैचेस आके जो डोमेस्टिक के लिए
बहुत शुक्रिया आपका शर्जील, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और अब चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी के दाएं हाथ के तेज बॉलर हसीब आजम, जिन्होंने 51 खिलाड़ियों को आउट किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। हसीब, ये बताएं कि कितने मुतमईन हैं आप अपनी कारकर्दगी से, और किस हद तक टीम की कामयाबी में आपने नुमाया किरदार अदा किया, और नासिर मलिक के साथ आपने मेन बॉलर का किरदार अदा किया रावलपिंडी के लिए? यार भाई, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है। बाकी इंसान कभी मुतमिन तो होता नहीं है, इससे ज़्यादा आउट में कर सकता था, लेकिन इस पे भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। बाकी नासिर की भी काफ़ी सपोर्ट थी, मैं उसे सपोर्ट करता रहा। मतलब दोनों ने काफ़ी अच्छे स्पेल्स किए हैं, जहाँ पार्टनरशिप लगती थी, कहीं मैं आउट कर देता था, कहीं नासिर आउट कर देता था, तो मतलब ओवरऑल अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ था। हसीब, ये बताइएगा कि कहते हैं कि डोमेस्टिक में बॉलर्स के लिए विकेटें साजगार नहीं होती, लेकिन आपने किस हद तक एंजॉय किया? बॉल के साथ आप कितने मुतमईन थे, और नई बॉल के साथ ज्यादा आपने आउट किया या पुरानी गेंद से? या भाई, विकेट्स तो हम लोगों के मैचेस तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही थे, तो डिफरेंट कंडीशंस हम लोगों को मिली है, हर कंडीशन में आउट किए हैं। सियालकोट लाहौर साइड पे भी मैचेस थे, वहाँ भी आउट किए हैं। अपने पिंडी इस्लामाबाद में हम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। तो बेसिकली मैं नए बॉल का बॉलर हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ तो वही है, लेकिन मैंने पुराने बॉल से भी काफ़ी आउट किए हैं। और स्टूडियो में भी हमारे साथ एक फास्ट बॉलर मौजूद है। ताब, ये बताइएगा कि कराची के लिए समी पाकिस्तान से खेले, सोहेल खान पाकिस्तान से खेले, तनवीर अहमद खेले, और अब अनवर अली एक ऑलराउंडर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हैं। तो आप अपना मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? मुस्तकबिल देखें, मैं तो यही सोचूंगा, मैं अपना मुस्तकबिल ब्राइट ही देखता हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी जा रही है, और मुझे उम्मीद यही है कि सेलेक्टर्स की नज़रों में इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, और बाकी अल्लाह के हाथ में है जो भी है। मुस्तकबिल तो इंशाल्लाह ब्राइट ही होगा। आसिफ, आप किस तरह देख रहे हैं? सईद अजमल बहुत देर से पाकिस्तान से खेले, और आप भी 32 साल के हो गए, लेकिन आप में बड़ी क्वालिटी है बॉलिंग में, लोग आपकी बॉलिंग की बड़ी तारीफ करते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं अपने आप को कि आपको कितनी जल्दी अब मौका मिल जाना चाहिए पाकिस्तान से खेलने का? ये भाई कोशिश तो यही कि खेल जाऊँ, जितनी अल्लाह का शुक्र है हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, माशाल्लाह परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, और जितना मैं यानी कि ग्राउंड में माशाल्लाह कीन हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब टाइम शायद करीब ही होगा इंशाल्लाह। बाकी अपना काम परफॉर्म करना है, बाकी सेलेक्टर्स के हाथ में है कि क्या पॉसिबल है, जो भी पॉजिटिव होगा हमारे लिए इंशाल्लाह वो करेंगे, और उम्मीद है उनसे। बाकी मेरी कोशिश तो यही कि इंशाल्लाह जहाँ मैं खेलूँ, जिस जगह मैं खेलूँ, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो 1 डे हो, किसी फॉर्मेट में भी वहाँ परफॉर्म करूँगा, बस मेरी कोशिश यही है, और इंशाल्लाह कोशिश। एक बार फिर वापस चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ रावलपिंडी के दाएं हाथ के तेज बॉलर हसीब आजम हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने 2076 गेंदों पर 974 रन देकर 19.09 की औसत से 51 खिलाड़ियों को सीजन में आउट किया। हसीब, ये बताइएगा कि रोल मॉडल आपका कौन सा फास्ट बॉलर है, और फास्ट बॉलिंग की तरफ आप कैसे आए? या भी मेरे अब्बू भी क्रिकेटर थे, तो उन्होंने ही मतलब मुझे फास्ट बॉलर बनाया था। साथ लेफ्ट हैंड से मैं बैटिंग भी करता हूँ। बॉलिंग में जो मेरा रोल मॉडल है वो ग्लेन मैकग्रा है। मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ मैं उनसे, उनकी बॉलिंग से, तो उनकी वीडियोस वगैरह भी देखता हूँ, उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस को आप फॉलो नहीं करते? रावलपिंडी का ताल्लुक है, शोएब अख्तर रावलपिंडी की पहचान है। शोएब भाई जो है वो एक्सप्रेस बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो मैं बेसिकली जो हूँ वो लाइन लेंथ वाला बॉलर हूँ, तो मैं उतनी स्पीड मेरी है नहीं कि मैं उनको फॉलो कर सकूँ, तो इस वजह से मैकग्रा को फॉलो करता हूँ कि जो चीज़ें अच्छी उनकी कॉपी कर सकूँ वो करूँ। चलो जी, ये एक नई रिवायत है कि रावलपिंडी के खिलाड़ी अमूमन शोएब अख्तर का नाम लेते हैं या फिर अजहर महमूद का नाम लेते हैं, लेकिन हसीब आजम का कहना यह है कि वो ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के तेज तरीन बॉलर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते थे। आतिफ, एक बार फिर वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, 3 फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही है, 1 डे, टेस्ट और T20 क्रिकेट, जिस तरह की आपने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अमूमन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उमदा कारकर्दगी के बाद जुल्फिकार बाबर पाकिस्तान से खेले, सोहेब मकसूद पाकिस्तान से खेले, आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, और आप क्या समझते हैं किस क्रिकेट के लिए आप ज़्यादा बेहतर तैयार हैं इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक यही भाई जहाँ खेल रहा हूँ और जहाँ खेला हूँ अल्लाह का शुक्र है वहाँ परफॉर्म किया है, और अभी तक तो ऐसी सच कोई बात नहीं आई कि शायद ये सिर्फ 4 डे का है या सिर्फ 1 डे का है या सिर्फ T20 का। अल्लाह का शुक्र है जहाँ खेला हूँ परफॉर्म किया, और कोशिश यही होती है कि अपना नाम बना के रखूँ और एफर्ट करूँ, जहाँ एफर्ट करता हुआ नजर आऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा हर जगह हर फॉर्मेट में सपोर्ट मिलती है मुझे, प्लस कप्तान हो, कोच हो, तो सब चीज़ें जो ग्राउंड में होती है वो कप्तान कोच की थोड़ी सी सपोर्टिंग भी बीच में होती है। उसके अलावा फिर टीम वर्क भी है, सारी चीज़ें, और जितना आप ग्राउंड में खुद इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं अल्लाह का शुक्र है ग्राउंड में जब होता हूँ तो इन्वॉल्वमेंट मेरी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ मकबूल, बहुत शुक्रिया आपका
ताबिश खान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हसीब आजम ने, दाएं हाथ के तेज बॉलर जिन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी में 51 खिलाड़ियों को आउट किया। आपका बहुत शुक्रिया। उससे पहले आबिद अली हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और इस्लामाबाद से ही हमारे साथ मौजूद थे नासिर मलिक। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे शर्जील खान। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट 2013-2014 में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारी ये काविश आपको कैसी लगी? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी हमने आपके सामने रखी, वो क्या सोचते हैं ये हमने आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाया। अब फैसला सेलेक्टर्स ने करना है कि कब इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान से खेलने का मौका फराहम करते हैं। आज का ये प्रोग्राम यही समेटते हुए सैयद याहिया हुसैनी इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, बहुत ही आसान पता score@geo.tv। फेसबुक पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं हमारा पेज, तो बहुत ही आसान पता है score.geo न्यूज़। सैयद याहिया हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।